नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है और कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। और देखिए ये चेहरे देख लीजिए, ये चेहरे बड़े खास हैं और मैं भले ही इनको पहली बार देख रहा हूं लेकिन आप भी बता सकते हैं कि हमारे किसान भाई हैं। और ये देखिए, आप कहाँ से आए हो जी? हिमाचल से आए हो जी? कहाँ से आए? हाँ जी, पंजाब से। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब में अभी कितना रह गया जी रकबा? इस बार कितना हुआ था? भी लगा, दुगना लगा है। हाँ, अभी कब तक और चलेगा जी? बस 2-4 गाड़ी चलेगा, 1 महीना चलेगा बस। अगर महत्वाकांक्षाएं जो आपने एक वो रखी थी, उम्मीद रखी थी, उन उम्मीदों पे खरा उतरा है जी भाव? नहीं, कम रहा जी, कम रहा जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी भाव उतना नहीं मिल रहा जितना एक्सेप्ट किया। नहीं मिल रहा। हाँ, बहुत ज्यादा कम मिल रहा ड्राइवर है। खा खुश जाते ने यार, ड्राइवर साडा कुछ नहीं पल्ले पाਉਂਦੇ। हाँ, अच्छा, आपने कितना लगाया इस बार रकबा? कितना लहसुन हुआ था अपने पास और कितनी लागत लगती है? दुगना लगा जी। जिन्हें किला लाया उन्हें 2 लाया, जिन्हें 2 लाया उन्हें 4 लाया। एक किले में कितनी लागत लगती है जी? लाख रुपये लग जाता है। 1 लाख रुपए। लाख रुपये। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कुछ बचत हो रही है, नहीं हो रही? नहीं, ये बराबर खाता है, बराबर खाता है। मजबूरी है, कुछ और नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, हमारे जो पंजाब के किसान भाई हैं ये मंडी में आए हुए हैं और इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू मैंने कर ली किसी बहाने से। और रिव्यू जानना जरूरी है कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं उनको कितना फायदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं फिलहाल बाजार जो है वो स्टेबल हो गया है, बाजार स्टेबल हो गया है। हाँ, आजादपुर मंडी में थोड़ा 5-10 रुपए जो है पिछले 6-7 दिन में थोड़े से ऊपर हुए हैं, लेकिन अब आगे जाकर के उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि भाई हो सकता है धीरे धीरे जैसे जैसे लहसुन समाप्त हो। अब देखो, हमारे पंजाब वाले जो भाई हैं इनका तो लहसुन समाप्ति की ओर ही है। अब कहीं ना कहीं एमपी का जो लहसुन है वो मंडियों में पहुंचेगा और उससे महत्वाकांक्षाएं रहेंगी क्वालिटी के हिसाब से। बाकी ऊटी वगैरह का लहसुन आएगा, चाहे राजस्थान की ऊटी हो चाहे एमपी की ऊटी हो, वो पहले आएगा। उसके बाद फिर बाकी जगहों का लहसुन कह रहे फरवरी में, मिड में, यानी 15 तारीख के आसपास जो है मंडियों में पहुंचेगा। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जैसे कि संतोष भाई ने भी बताया आप लोगों को, कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाजार इज्जत से चलेंगे। अगर बहुत तेजी नहीं आएगी तो ऐसा नहीं लगता कि मंदी आएगी, क्योंकि लहसुन जो है ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। 20-25-30% लहसुन है जो इज्जत से 2.5-3 महीने में बिक जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप ये किसान है, देखिए आप और हम जो शहरों में रहते हैं हम तो कुछ भी करके अपनी आजीविका चला लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं, पेट पाल लेते हैं। लेकिन इन किसानों की मजबूरी ये है, ये अपनी धरती माता को ना छोड़ नहीं सकते जी। और इन ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको आता क्या है? इनको किसानी आती है जी। तो देखिए ये वो चेहरे हैं, खास चेहरे हैं। और मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया कि मैं पहचान जाता हूँ कि हमारे किसान हैं। तो चलिए जी, ऐसे आपको हम जानकारी देते रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा प्यार अगर आप देना चाहते तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना हमारे इन किसानों के लिए। चलिए बताते हैं आपको आज की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या भाव है। हमारे साथ जुड़े संतोष भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, दीपक जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को नमस्कार। और बस अच्छी खबर है, अब तो मौसम ठंडा हो गया है और बिक्री ठीक ठाक है। 12 गाड़ी की आज आवक है दिल्ली मंडी में। 4 गाड़ी है एमपी की, 3 गाड़ी है पंजाब की, 2 गाड़ी रामपुर की, 1 गाड़ी हिमाचल की, 1 गाड़ी हरियाणा की, टोटल 12 गाड़ी। तो वैसे संतोष जी, इस समय जो गाड़ियां कम होती जा रही हैं, इसके पीछे कारण नेचुरल है? नेचुरल है। मैंने आपको पहले भी दीपक जी बताया था, व्यापारी भाइयों को भी, किसान भाइयों को भी, कि जैसे धीरे धीरे एक एरिया वाइज अब कम होता जाएगा ना। अब जैसे हिमाचल अब कम हो गया, बिल्कुल समझ लो ना के बराबर है। आज 1 गाड़ी है, ज्यादा 70-80 कट्टे मान के चलो, जो 8-8, 7-7 गाड़ी आती थी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा पंजाब का यही जोर ज्यादा चल रहा है, ये पंजाब भी धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा, आवकें भी ऐसे कम होती जाएगी ना। अब तो 2 महीना रह गया, 50 दिन 60 दिन रह गए नए लहसुन आने में। तो ये चीजें है ऐसे। अब तो ऐसे कभी 10 आ जाएगी, कभी 12 आ जाएगी, कभी 15 आ जाएगी, कभी 20 आ जाए, ऐसे आएगी। और आवक के ऊपर ही वो रहेगा।
पीछे मंडियों में थोड़ी सी तेजी बनी हुई है, और उस हिसाब से अभी यहाँ तो खैर ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, बिक्री सही है। और पीछे मंडियों में तेजी बन गई 5-7 दिन से कुछ। अच्छा भैया, पीछे तेजी बनने का कारण यही सब चीजें हैं? यही सब कारण है। दूसरी बात ये है कि जैसे आज भी जो बढ़िया माल है पीछे मंडियों में, वो उनमें तो पूरी तेजी है। जो हल्के माल है उसका कोई ज्यादा रेट का वो नहीं है। बढ़िया माल की ठीक ठाक है। और सर्दी के मौसम में तो ऐसे लहसुन बिकता ही बिकता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ अभी किसान भाई जैसे गड़ाई उड़ाई में भी लगे हैं, और कुछ और भी चीजों में। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो 3 महीना लहसुन ठंड के बिकने के ही रहते हैं। बिक्री ठीक ठाक है, और आवक अब धीरे धीरे कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी जी। और भाई साहब, अपनी मंडी में आज शनिवार का दिन है। हाँ जी, हाँ जी। शनिवार को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल होता है। बिल्कुल होता है दीपक जी। और थोड़ा सा कह रहा है, जैसे पंजाब का ज्यादा जोर है। कल 5 गाड़ी थी, आज 3 गाड़ी है। जी। बोली पे पंजाब पहले बिक रहा है, और हिमाचल भी बिक रहा था, लेकिन अब हिमाचल बहुत कम हो गया है। आज भी हिमाचल का अगर अच्छा माल हो तो 150 तक बिक रहा है, अगर बढ़िया माल हो तो। जी जी। और जैसे ये सब आए हैं, उगे हैं, इनका कोई भाव नहीं। जी। अब ये आया हिमाचल का, इसमें 70 बिक जाए, 80 बिक जाए, 100 बिक जाए, उसका कोई बोल भाव नहीं। जी जी। हाँ, बढ़िया माल की आज अब कीमत है, बढ़िया माल बिक रहा जी। है। और एमपी वगैरह बिक रहा है अपना 60 रुपए, 55 रुपए, 50 रुपए, बिक्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। और भाई साहब, जैसे आपने एमपी का बता दिया, और कौन सा रह गया भाव? भाव यूपी का है, इस समय बिक रहा है यूपी का 20-22 रुपए से लेके ऊपर में 60-65 रुपए तक। एमपी का वही 20-25 रुपए से लेके 70-80 तक। पंजाब बिक रहा है 20 रुपए से लेके ऊपर में 80 रुपए तक। और हिमाचल बिक रहा है 50-55 से लेके ऊपर में 150 रुपए। भैया, रामपुर अभी सुनने में आया था बीच में 100 भी क्रॉस करके 110-20 भी बिकता है। रामपुर भाई साहब कल हमारे पास ही आया था, 292 नंबर पे, जो अपनी दूसरी शॉप है, उस पे बिका था 110 रुपए का। 110 या 112 ऐसे बिका था, है ना लहसुन। 110, 112, एक दिन 105। वो अच्छा लहसुन बिक रहा है, बहुत बढ़िया रामपुर लहसुन बिक रहा है। अगर बढ़िया लाट हो, बढ़िया क्वालिटी हो तो अच्छा लहसुन बिक रहा है। तो संतोष भाई, ऐसा मतलब क्या है उसकी क्वालिटी में जो मतलब इतना अच्छा भाव मिल रहा है? जैसे मोटे माल है और माल में मजबूताई है। बढ़िया माल देखो, मैंने होता है कहीं का भी हो, चाहे एमपी का हो, रामपुर का हो, छिपा का हो, यूपी का हो, जो बढ़िया माल या हिमाचल का हो, बढ़िया माल की क्वालिटी आज भी क्या बढ़िया बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जैसे देखिए भाव कम नहीं है इस साल भी। अगर अच्छे माल है, अगर वो 100 भी बिक रहा है, 90 तो 90-100 रुपए भाव कम नहीं हुआ। बिक्री सही होनी चाहिए, लेकिन हल्के माल की बिक्री थोड़ा कम होती है। हल्का माल जो है कम लोग पसंद करते हैं जी। और बाकी अगर बढ़िया माल हो तो आज भी 100 रुपए भी, 90 रुपए भी, 80 रुपए, आज भी हमारे पास 1-2 लाटे 90 रुपए बिकी है। और रामपुर का 110-12 का बिका है, 110 रुपए किलो, 112 रुपए किलो। तो अच्छे माल बिक रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी बिकता रहेगा। अब तो ये समझ लो कि लहसुन को बिकने से 3 महीना कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये आने वाले समय में एक स्टेशन अब जैसे धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, फिर दारोमदार हो जाएगा एमपी के ऊपर। ये 65 रुपए आने वाले जैसे समय में, फिर एमपी का सीजन आ जाएगा, एमपी भी क्या नाम जोर मारे उसी चलेगा, फिर और एरिया का माल बंद हो जाएगा जी। यानी लहसुन इज्जत से बिकता रहेगा? इज्जत से बिकता रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे बीच में ऐसा लग रहा था कि सब कोई कुछ कह रहा था कि फिक जाएगा, कोई कह रहा था ये हो जाएगा, कोई हो रहा है, लेकिन देखो हम तो जैसे हिंदुस्तानी है, हम तो जैसे लास्ट बॉल पे अगर 7 रन भी चाहिए होता है तब भी सोचते हैं इंडिया जीतेगी। क्यों? ये हो सकता है 9 बॉल भी हो सकती है और छक्का लग जाए। तो इसलिए कभी भी क्या नाम है गलत जो है निगेटिव में, पॉजिटिव सोचो। उसमें ये कोई कह रहा था कि भाई अभी फिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो 10-15 दिन जो पीछे हो गया, बिजाई गड़ाई पीछे हो गई, उसका असर ये आएगा कि लहसुन इज्जत से बिक जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कोई भी, किसी भी किसान भाई को, व्यापारी भाई को। लेकिन ये है कि ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। ये नहीं है कि रेट कह रहा है कोई 20 रुपए 50 रुपए बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10-5 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा जी। और कहीं ना कहीं इतना भी चलता रहे ना तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाजार बनता ही रहता है। और देखिए व्यापार में भाई साहब दीपक जी, व्यापार में खासकर लहसुन वगैरह में या प्याज में, जो भी चीज कोई चीज है व्यापार में, अगर ऊंच नीच ना हो ना तो फिर मुनाफा कमाएगा कैसे व्यापारी? बाजार एक साथ रह जाएगा। अगर एक साथ अगर चाहे मंदी चाहे तेजी, हाँ मंडी में 2-4-5 रुपए का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। मान लो किसी व्यापारी भाई ने अगर 45 का लिया और वही चीज यहाँ 55 का हो जाता है, तो 10 रुपए 5-7 रुपए का कुछ मुनाफा होगा। सही बात। और ये चीजें चलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सीधा 50 का उछाल आ जाएगा, 60 का, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अच्छी बात है कि आगे बाजार अच्छे दिख रहे हैं आगे, है ना? ऐसा है, सबसे बड़ी सही खबर ये है कि चाहे वो पीछे की एमपी की मंडियां हो, चाहे छिपा की हो, हरियाणा की, राजस्थान, यूपी की कहीं की मंडियां हो,
पीछे थोड़ी सी तेजी है। जब वहां से थोड़ी सी क्या नाम है गर्माहट रहती, तेजी रहती है, तो यहाँ लहसुन फिर बराबर आराम से बिकता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा एक चीज और बताओ संतोष भाई, जैसे आजादपुर मंडी ना महत्वपूर्ण मंडियों में से है एशिया की, तो जैसे यहाँ पर भाव बनता है हाँ जी, हाँ जी। तो उसका असर कितना पड़ता है पीछे, और यहाँ भाव बिगड़ता है तो कितना असर पड़ता है? ऐसा है भाई साहब, देखिए ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और यहाँ बाजार बढ़ने से, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ हर तरह से लहसुन बिकता है। आप हल्के से हल्का क्या नाम कोई किसान भाई या व्यापारी लाता है वो भी बिक जाता है, और बहुत बढ़िया माल भी बिकता है। ये इस दिल्ली मंडी की खासियत है। यहाँ कोई जैसे कोई भी लहसुन आ जाए वो सबसे सस्ता वाला भी बिक जाता है और सबसे महंगा वाला भी बिकता है। तो इसका असर तो देखो और मंडियों में हर जगह पे आता है। अगर जैसे पहली चीज तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से दिल्ली की जो जितनी मतलब मंडियां हैं, दिल्ली की मंडी जो है खास करके आजादपुर जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, यहाँ पेमेंट वगैरह क्या नाम है किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को जल्दी मिलता है, ठीक मिलता है। जी जी। तो अगर यहाँ बिक्री बहुत अच्छी होती रहे तो किसान भाई और व्यापारी भाई भी यहाँ लाने में पहले ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको तुरंत माल बिका, तुरंत पेमेंट। बाहर और कई बाहर मंडियों में 2-4 रुपए तेज बिक जाता है, लेकिन पेमेंट वगैरह लेट नहीं पाती है जी। इसीलिए दिल्ली की मंडी की तरफ ज्यादा लोग वैसा देखते हैं, और यही वो सोचते भी हैं कि अगर यहाँ अच्छा क्या ना भाव रहे तो उसका असर तो हर जगह देखो आता है। और ये खास करके जब एमपी के गीले के सीजन में, एमपी वगैरह के और जगहों पे, तो दिल्ली में जितनी खपत है ये एशिया की जो बड़ी है, इससे ज्यादा खपत कहीं नहीं है बिक्री यहाँ। और यही खासियत, एक चीज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टूट फूट वाला भी छोटा माल भी बिक जाएगा, 20 रुपए वाला भी, 100 वाला भी, 110 वाला भी, बढ़िया यहाँ तो हर बिकता तरह ही से है। माल बिकता है। हाँ। अच्छा भैया, खबर क्या आ रही है अब, लहसुन बचा कितना है आपके हिसाब से? कुछ खबरें हैं, कुछ आपका अनुमान? देखिए जैसे ऐसा है दीपक जी, मैंने उस दिन बोला कि अनुमान एक लगाया जा सकता है, बाकी तो जैसे अनुमान यही है कि अभी फिलहाल मेरे हिसाब से 20 से 25% अभी बचा है माल, और वो 20-25% कह रहा है आने वाले भी जो ये पूरे 2 दिन है उसमें आराम से बिकेगा। कोई घबराहट नहीं है कि जैसे कहना लहसुन फिर लोग कहते थे हो जाएगा, बिकेगा ही 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और दीपक भाई एक बात और मैं बता दूं, मैं पहले भी हमेशा हर वीडियो में आपके माध्यम से ये बताना है कि कोशिश करता हूं किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को भी, कि देखिए हमारी भी सुनिए और लोगों को भी सुनिए, अपना भी कुछ अनुमान लगाइए। और क्योंकि कोई भी जो जैसे मान लो हमारा ये काम है, ये वीडियो बनने का उद्देश्य भी यही होता है कि जैसे आप मान लो वीडियो बना रहे हैं तो किसान भाई को, व्यापारी भाई को, ग्राहकों को एक सही खबर होनी चाहिए, फायदा हो उनको, फायदा हो, नुकसान ना हो। यहाँ की जो आज की खबर है, जैसे आज 12 गाड़ी है, ये पोजीशन चल रही है, तो हमारा काम है कि हम सही उसको उनके तक पहुंचाए। उसके बाद अपना दिमाग लगाना, अपना हिसाब लगाना उनको जरूर पड़ेगा, आगे का काम उनका काम है, क्योंकि उन्होंने पैसे लगा के अगर मान लो माल रख रखा है, उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, अपनी जगह यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से दिमाग से काम करें। लेकिन हमारा अनुमान यही है कि अभी 20-25% माल है और आने वाले दिनों के लिए पर्याप्त माल है, कोई ज्यादा क्या ना घबराने की जरूरत नहीं, ठीक ठाक माल बिकता रहेगा। तो संतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। और आप लगातार जो है ये कहते आए, हमने देखा जब सावन शुरू हुआ, सावन से इंटरव्यू शुरू हुआ था, भोले बाबा के जब वो चल रहे थे, हाँ, बिल्कुल, कावड़ चल रही थी, आपने उस वक्त भी हौसला बढ़ाया। आपने उसके बाद जब श्राद्ध लगे तब आपने हौसला बढ़ाया, नवरात्रे आए तो आपने हौसला बढ़ाया, और देखो उस हौसले के बाद से ना बाजार जो है वो बढ़ा ही है, 2-4 वेजिटेबल बढ़ा ही है, तब घटा नहीं है। और एक अनुमान अभी मेरा मानना ये है कि जो हो सकता है कि दिल थाम के क्या नाम है बैठे रहेंगे, थोड़े से क्या नाम है मोटे माल, अच्छे माल रखे रहेंगे। अभी आने वाले दिसंबर के महीने में पूरा दिसंबर तो बिकता ही बिकता है, पुराना पूरा दिसंबर, अभी तो मान लो नवंबर चल ही रहा है, आधा जनवरी भी बहुत अच्छा माल बिकता है, आधा क्या लगभग क्या ना 26 जनवरी तक है, पुराना माल बहुत अच्छा बिकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मजबूत माल की लोग यहाँ कीमत नहीं देखते, जो कीमत व्यापारी बोलता है वही मिलता है। तो बढ़िया माल रखने में कोई बुराई नहीं है, बढ़िया माल आराम से बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा मानना ही है जी। संतोष भाई बहुत बढ़िया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब अपना 8700610884 श्री गणेश ट्रेडर्स अपनी फर्म। और ये देखिए मैं आपको भाई साहब का दिखा देता हूँ कार्ड, आप संपर्क कर लीजिएगा। ये लो जी, ये कार्ड है भाई साहब का, संतोष नाम है, नीचे लिखा हुआ है, आप संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको आपके हित की जानकारी हम देते हैं, ऐसे ही देते रहेंगे। नमस्कार जी।